आज के इस वीडियो में हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो क्लास क्या होता है? क्लास एक ब्लूप्रिंट की तरह एक्ट करता है। किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट हमें क्लास को कॉल करने में हेल्प करता है और उसी ऑब्जेक्ट को एज ए ब्लूप्रिंट वर्क करता है क्लास। तो ये क्लास यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो क्लास क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे क्लास कीवर्ड का यहाँ पे यूज़ करना होता है। उसके बाद हमें क्या करना है? अपनी क्लास का नाम देना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ माय क्लास, ये मेरी क्लास का नाम हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे लगा देना है कोलन। कोलन लगाने के बाद आपके क्लास के अंदर जो भी चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं आप वो इस क्लास के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपली यहाँ पे क्रिएट करता हूँ प्रिंट और इसके अंदर लिख देता हूँ आई एम इन क्लास। मैं यहाँ पे सिंपली बस एक क्लास क्रिएट किया हूँ और उसके अंदर हमने प्रिंट कर दिया आई एम इन क्लास। अब इस क्लास को हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। क्लास को प्रिंट करने के लिए, क्लास को परफॉर्म करने के लिए हमें क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के ऑब्जेक्ट का नेम क्रिएट करेंगे। मान लीजिए मैं C1 नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, जिसको उसके बाद हमें लिखना है C1। लिखने के बाद हमें लगाना है इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू करने के बाद अपनी क्लास का जो नाम है तो हमें सिंपली यहाँ पे लिख देना है कुछ इस तरीके से। हम लिखेंगे माई क्लास और हमें यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा देना है। जैसे इतना करने के बाद क्या हो जाएगा? ये क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं आई एम इन क्लास जो है वो मेरा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अगर मैं अपने क्लास के अंदर कोई यहाँ पे वेरिएबल पास करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ x इक्वल्स टू 10। अब अगर मेरे को इस 10 को यहाँ पे एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं लिख दूँगा C1। C1 क्या है? हमारा ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर हम लिखेंगे डॉट, और डॉट के बाद हमें जो x की यहाँ पे वेरिएबल है हमें उसकी वेरिएबल यहाँ पे पास करना है कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं अपने कोड को यहाँ पे रन करूँ तो आप देख सकते हैं जो हमारा 10 है वो भी प्रिंट हो रहा है और आई एम इन क्लास था वो भी हमारा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो आई होप अपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है। तो आई होप अपने वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।